बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खुशामदीद, आदाब, ग्रीटिंग्स। मेहदी काज़मी, न्यूयॉर्क ओलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारी मेहमान जो बहुत मुश्किल से हाथ आई हैं, डॉक्टर रचना उमा शंकर, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमा शंकर न्यूयॉर्क में आयोना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ रिलीजन है और इनकी स्पेशलिटी और इनका फोकस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बिलखुसूस इस्लाम और तसव्वुफ है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है गंगा जमनी तहजीब और उसके ऊपर तसव्वुफ और सूफीज़्म का इन्फ्लुएंस। जैसा कि आपको मालूम है, शायद ही दुनिया में कोई इस तहजीब और तमद्दुन का सानी नहीं है जो गंगा जमनी तहजीब ने करके दिखाया पिछले 1000 साल से हिंदुस्तान में, और एक ऐसी नायाब और ऐसे 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 कल्चर को जन्म दिया जिसने सब लोगों को जोड़ा और वो एक साथ रहे और रहे हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के कल्चर को जज्ब कर लेना और एक दूसरे के साथ अमन और अमान से रहना, और एक दूसरे की जो रिचनेस है एक दूसरे के कल्चर की, उसको सेलिब्रेट करना और उसको अपनी जिंदगियों का अपने 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 रहने सहने के तरीके का हिस्सा बना लेना। ये हिंदुस्तान में हुआ है और हो रहा है, और इसके ऊपर हम तसव्वुफ का जो इन्फ्लुएंस है इस तहजीब की फाउंडेशन, इसकी 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 बुनियादों में, वो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर उमा शंकर से। डॉक्टर उमा शंकर, आपको तो टॉपिक तो पता ही है, इसके ऊपर आप बयान अपना शुरू कीजिएगा। शुक्रिया। पहले मैं कह देती हूँ कि बस मेरी टूटी फूटी उर्दू में के लिए मैं माफी जी, we मांगना can do it चाहती हूँ। English and in Urdu combined both. अच्छा, ठीक है, कोशिश करूंगी उर्दू में बोलने की। तो आप पूछ रहे थे कि तसव्वुफ का गंगा जमनी तहजीब पे क्या असर रहा है, ये आपका सवाल था। तो पहले मैं ये कह दूं कि तसव्वुफ जो है, ये सच है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जहाँ भी तसव्वुफ रहा है, ये हमेशा जो तरीके हैं, तसव्वुफ के तरीके हैं, लोकल कल्चर, लोकल सकाफत की, जो भी वो लोकल सकाफत हो, जी, उसे अपनाया है, it is जहाँ culture भी हो, congruent. जहाँ भी हो। जी, तो अगर आप वेस्ट अफ्रीका को देखें तो वहाँ का तसव्वुफ वेस्ट अफ्रीकन तसव्वुफ है। अगर आप ईरान जाए तो वहाँ तसव्वुफ ईरानी है। अगर आप रूस जाए तो वहाँ का तसव्वुफ रूसी है। अगर आप हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में तसव्वुफ हिंदुस्तानी है। यानी यही है मखसूसियत, यही है खासियत तसव्वुफ का की तसव्वुफ की यही खासियत है कि जहाँ भी सूफी पीर गए हैं, उन्होंने इस्लाम के इस्लाम के जो सीख हैं, तसव्वुफ के जो सीख हैं, उनका हमेशा तर्जुमा किया है उन्होंने। जो भी लोकल ज़बान है, उसमें तो तर्जुमा किया ही है, लेकिन तर्जुमा सिर्फ ज़बान का नहीं होता है, सकाफत का भी तर्जुमा करना पड़ता है। तो ये हमेशा रहा है तसव्वुफ में कि जहाँ भी तसव्वुफ गया है, जहाँ भी सूफी पीर गए हैं, वो इस्लाम का तर्जुमा वो लोकल सकाफत में किया है। तो अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो वहाँ भी यही हुआ है। और ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप दिल्ली से शुरू कीजिए। दिल्ली से अच्छा। अच्छा, तो पहले आप दिल्ली कह रहे हैं तो फिर हम क्यों ना पहले ये समझ ले कि हम इसे गंगा जमनी तहजीब क्यों कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में दो जो बहुत बड़े रिवर्स है, दरिया हैं, वो है गंगा और जमुना।
जो जमीन है गंगा और जमुना के बीच वही है नॉर्थ इंडिया, जी, द ग्रेट राइट? द्वारका। राइट, तो जो जो भी वो फ्लड प्लेन है, हम वो इंडो गैंजेटिक सब फ्लड प्लेन कहते हैं ना, तो जो भी गंगा और जमुना की जो फ्लड प्लेन है, जहां जहां भी वो दो दरियाएं बहती हैं, वहां ये सकाफत पैदा हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं ये गंगा जमनी तहजीब। पहली बात तो ये है। लेकिन इसका एक दूसरा मायना भी है कि गंगा और जमुना शुरू होते हैं दो अलग अलग जगहों से, लेकिन कहीं पे जुड़ जाते हैं। गंगा कहीं और से बहती है, जमुना कहीं और से बहती है, लेकिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में उनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, प्रयाग होता है उनका, संगम। संगम होता है। तो ये एक मेटाफोर है गंगा जमनी तहजीब कि जैसे ये दो दरिया मिलते हैं, वैसे हिंदुस्तान में उसी जमीन पे ये दो अलग अलग सकाफतें मिले हैं, और उनके मिलन से, उनके मिलाप से एक नई सकाफत पैदा होती है, जो जुड़कर और मजबूत बन जाती है। सिंक्रेटिक एंड कंपोजिट है। हाँ, तो गंगा जमनी तहजीब बहुत खूबसूरत है ये लफ्ज। जी, ये जियोग्राफिक मायना भी रखता है हिस्टोरिकली, लेकिन ये मेटाफोर भी है। दो अलग अलग तरीकों के जुड़ने का एक मेटाफोर है। जी, लेकिन मैं ये भी कह दूं, जब हम गंगा जमनी तहजीब के बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बारे में सोचते हैं, और फिर नॉर्थ इंडिया से साउथ तक जो स्प्रेड है उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन ये भी है कि इस्लाम और हिंदू धर्म का मिलाप साउथ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया से सदियों पहले। पहले, जी, सदियों पहले। जी, लेकिन इतना पुराना है कि उसके लिए नाम भी नहीं है। तो साउथ इंडिया में इस्लाम आया बिल्कुल जब इस्लाम शुरू हुआ तब, सो right, 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तब, मर्चेंट से, ट्रेडर से, जो अरेबियन सी पार करके आए साउथ इंडिया, केरला में। तो यही सबसे पहली मुलाकात हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच साउथ इंडिया में हुआ था, जी, नॉर्थ में नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में ये कल्चर्स काफी इंटीग्रेटेड है, इतने इंटीग्रेटेड है कि यानी जो पुराने हैं, कि उनके लिए उन अलग सा नाम नहीं है, जैसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, अलग सा नाम नहीं है। जी, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत पुराने कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटीज, सदियों पुराने। लेकिन चलिए गंगा जमनी तहजीब के बारे में ही कुछ कहते हैं। और वही मैं कह रही थी कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और कहाँ शुरू करें, ये मुश्किल है। डॉक्टर हमेशा के पहले ये बता दीजिए कि जी, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाउ डू यू पैल्पेट इट? हाउ डू यू फील इट? हाउ डू यू सी इट विजुअली? हाउ डू यू हियर इट? हम ये कह सकते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, वो तौर तरीके हैं। यू कैन से ये इट इन सिर्फ, इंग्लिश, फील फ्री प्लीज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगी। ये सिर्फ मौलवी और शेखों और नवाबों का नहीं है। ये ये बात, उनकी बात नहीं है सिर्फ। जी, ये आम लोगों की बात भी है। तो जब हम गंगा जमनी तहजीब, जब मैं सुनती हूँ वो लफ्ज, हाँ, ये भी है कि अदब है, एक एक फॉर्मेलिटी है, तकल्लुफ है, वो सब चीजें तो हैं। लेकिन जो लोगों के आम तौर तरीके हैं, आम जबान जो है, जो लोग, जो हम कहते हैं हिंदी या उर्दू कहते हैं, ये तो नई बात है, लेकिन इससे पहले हम हिंदुस्तानी कहते थे, जो लोग जबान बोलते थे। तो
या ये हिंदवी। आम लोगों के ज़बान में भी है। तो जी। ये कुछ एलिटिस्ट चीज़ नहीं है गंगा जमनी तहज़ीब। जी। ये आम लोगों की बात है कि जब 2 तरीक़े मिले, तो जो लोग थे, जो वहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने क्या अपनाया, क्या नहीं अपनाया, क्या क्या जोड़ दिया। जब एक-दूसरे से मुलाकात हुई, हिंदू, मुसलमान की मुलाकात हुई, तो क्या अपनाया गया, क्या जुड़ गया, आपस में क्या बातें हुई, जी। राइट? और उन आपस की बातों से जो सकाफ़त पैदा हुई, उसे हम गंगा-जमनी तहज़ीब कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई राजा महाराजा ने किसी राजा महाराजा ने कहा कि किसी सल्तन या नवाब ने कहा कि अब यही होगा तौर-तरीका, राइट? ये वो एलिटिस्ट चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। आपने पूछा कि मुझे क्या ख़्याल आता है जब जब मैं गंगा जमनी तहज़ीब सुनती हूँ, वो लफ्ज़, इस बात के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ जी। कि जो आम आदमी था, उनके रहन-सहन में क्या बदलाव हुआ? उनकी ज़बान में, उनके रसूमात में, उनकी सब रोज़मर्रा की सब ज़िंदगी में, चीज़ों उनके में, खाने-पीने में, सब कुछ। खाने-पीने में, सब चीज़ों में, उस अम, डायलॉग से गंगा जमनी तहज़ीब की शुरुआत हुई। तो ये एक और मैं बात कह दूँ कि ये गंगा जमनी तहज़ीब जो हम कहते हैं, अ, ये एक गलतफ़हमी को दूर करती है। वो ये है कि कभी-कभी लोग कहते हैं कि ओह! ये हिंदुइज़्म सबसे पुरानी है और सूफ़िज़्म हिंदू से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इस्लाम आया तब हिंदुइज़्म बदल गया इस्लाम से मिलके, जी। कि एक ओरिजिनल है और दूसरा डेरिवेटिव है। लेकिन ये जो गंगा जमनी तहज़ीब वाली बात है, ये कहता है कि नहीं, ये ओरिजिन और फिर डेरिवेशन की बात नहीं है। ये वो आपस की, आपस का मुकालमा, आपस का इंटरैक्शन। जी। बिल्कुल, और उस गुफ्तगू से जो नई चीज़ निकलती है, वो है गंगा जमनी तहज़ीब। जी। सो हिंदुइज़्म का भी असर रहा है इस्लाम पे और इस्लाम का भी असर रहा है हिंदुइज़्म पे। जब ऐसे 2 धर्म, 2 सकाफ़तें मिलती हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है कि दोनों ना बदलें। जी। दोनों ही बदलते हैं उस मुलाकात से, और वो जो दोन उनका जो बदलाव है, जो तब्दीली है, उसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं। इस्लाम पे भी, हिंदुइज़्म पे भी। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, तसव्वुफ़ का इस पे असर रहा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि तसव्वुफ़ इस गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे अहम और खूबसूरत नमूना है। जी। राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह जी, रही हूँ ना, बिल्कुल। कि ये हाँ, असर खूबसूरती रहा है। आपको तसव्वुफ़ में नज़र आती है, हिंदुस्तानी हाँ, हाँ, तसव्वुफ़ में। जी। बिल्कुल। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि तसव्वुफ़ माँ भी है, बेटी भी है। इस गंगा जमनी तहज़ीब में तसव्वुफ़ माँ भी है, बेटी भी है। तसव्वुफ़ का असर रहा है गंगा जमनी तहज़ीब पे, और गंगा जमनी तहज़ीब का तसव्वुफ़ पे भी असर रहा है। दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं तसव्वुफ़ के तारीख़ के बारे में हिंदुस्तान में, तो फिर हम सदियों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया में 12th-13th सेंचुरी में शुरू हुई और फिर अब तक जारी है। तो ये सदियों की बात है। जी। अम, तो वो दो जो बैक एंड फोर्थ होती है, असर पड़ता है, असर लेता है, दोनों, वो तो वो तो कभी डायनामिक खत्म प्रोसेस है, नहीं वो होता, चलता है। वो जी। खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गंगा जमनी तहज़ीब, वो तहज़ीब की शुरुआत हुई और फिर बस वो हो गया, बन गया। ऐसा नहीं है। ये तो बनती रहती है ये सकाफ़त, जी। राइट? वो कल्चर की एवोल्यूशन रुकती कभी नहीं है। तो वो गंगा जमनी तहज़ीब अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो ये कोई तारीख़ी बात नहीं है। ये हमारे प्रेज़ेंट की बात भी है। तो इसका ये बताइएगा कि फिर ये इस तहज़ीब का असर जो है तसव्वुफ़ पे, उसने किस तरह वो खिला उसमें जाके, उसका रंग हमें कैसे नज़र आता मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। चलिए, आपके पसंदीदा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है कव्वाली। है? जी। ठीक है?
अगर हम कव्वाली को देखें, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अगर हम शायरी, पोएट्री के ट्रेडिशंस को देखें हिंदुस्तान में और फिर ईरान और अरब ईरान और अरबी पोएट्री के जो हम ट्रेडिशंस को देखें, तो एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है। वो ये है कि जब हम अरबी या ईरानी शायरी, पोएट्री को देखते हैं, तो उसमें जो आशिक है, वो मर्द होता है और जो माशूक है, वो औरत होती है। जी। जो जेंडरिंग होती है आशिक और माशूक के, मेल और फीमेल। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी शायरी को देखें, प्री इस्लामिक, तो बिल्कुल। ये रिवर्स है कि आशिक फेमिनिन होती है, औरत होती है आशिक, और माशूक होता है मैस्कुलिन। तो जब तसव्वुफ जो चिश्ती तरीका है, और अगर हम अमीर खुसरो के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम बात करें, तो जब कव्वाली की शुरुआत होती है, तो ये लोग थे जिनकी हिस्ट्री, जिनके कल्चरल रूट्स थे अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में। लेकिन जो उन्होंने कव्वाली के लिए जो ग़ज़लें लिखी, उनमें ईरानी अरबी इन्फ्लुएंस नहीं है। अमीर खुसरो एक औरत की ज़बान में बोलता है। गोरी सोए सेज पर, जी बिल्कुल। तो आशिक कव्वाली में, जो पुरानी कव्वालियाँ होती हैं, आशिक हमेशा औरत होती है और माशूक होता है मर्द। तो ये है एक बस छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जी। जहाँ वो जो लवर बिलवर्ड, आशिक माशूक का जो रिश्ता है, वो बिल्कुल पलट गया इस्लाम में, जब हिंदुस्तान आ पहुंचा। जो नई कव्वालियां हैं, जैसे जिगर मुरादाबादी के जो गज़लें, वो जो अडैप्ट की जाती हैं कव्वाली में, वो जो फारसी, अरबी तरीकों को रिटेन करता है। लेकिन जो पुरानी कव्वालियां होती है, जो गंगा जमनी तहजीब के पैदाइश में शुरू हुई, वहाँ, और अगर आप जो पंजाबी सिराइकी के भी देखें कलाम, जो बुल्ले शाह के हैं, गुलाम फरीद के, वो भी आशिक औरत है। तो ये एक बस छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, राइट? जहाँ इस्लाम की ज़बान बदल गई हिंदुस्तान आके। राइट? जो जेंडर आइडेंटिटी है सूफी का, वो बदल गया हिंदुस्तान में। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। और दूसरी तरफ का जो इन्फ्लुएंस है तसव्वुफ का इस गंगा जमनी कल्चर के ऊपर, उसकी सोच पे, उसके रंगों पे, उसके उसके रसूमात पे, उसके रहने सहने के तरीके पे, वो कुछ आपके जहन में है? यहाँ मैं सिर्फ तसव्वुफ के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे भक्ति के बारे में भी बात करना होगा। ये बहुत इत्तेफ़ाक की बात है, ताज्जुब की बात है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया में। तमिलनाडु में पहले जो सबसे पुराने शायर हैं, पोएट्स हैं भक्ति मूवमेंट के, वो तमिल में लिखते थे 7th सेंचुरी में। तो जैसे ही इस्लाम की शुरुआत हो रही थी अरेबियन पेनिनसुला में, वैसे ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी साउथ इंडिया में। साथ-साथ, अलग लेकिन एक ही वक़्त पे। जी। तो जब तसव्वुफ और भक्ति मिलते हैं हिंदुस्तान में, तो ये बिल्कुल एक क्रिएटिव केमिकल रिएक्शन की तरह है। जो मैं कह रही थी कि ये ओरिजिन एंड डेरिवेशन की बात नहीं है, ये गुफ्तगू की बात है। तो सूफी पीरों के और भक्ति जो वो एक दूसरे के कैटलिस्ट बन गए। हाँ, बिल्कुल। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा, कि कैसा रहा होगा अगर कोई सूफी हो, जो पहली बार हिंदुस्तान आ रहा हो, और वो किसी भक्ति पोएट से मिलता हो। कि ये क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहा है? इनका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। दुनिया के एक दूसरे हिस्से में ही पैदा हुई हम दोनों के धर्म में, लेकिन फिर भी पहचान सकते हैं।
मेरे लिए जो सच है वो इसके लिए भी सच है, एक राइट? ही वेवलेंथ पे हैं जी। जी, राइट? और इससे शायद ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ लगा होगा कि इसका मतलब है कि हकीकत एक ही है, वाह, बहुत से खूब, बहुत खूब जी। कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरे दुनिया में रह रही हूँ, मेरी हकीकत ही अलग है, ऐसी बात नहीं। कि जो अगर हम जड़ों को देखें, तारीखी तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे जड़ों को देखें, रूट्स को देखें, तो इससे शायद उन दोनों को लगा होगा कि ये तो गज़ब की बात है। तो इसका ये बिल्कुल इसका ये मतलब है, इट्स अ प्रूफ उनके लिए कि हकीकत और हक एक ही है। जी, तो ये जो सिनर्जी है, राइट? ये भी कव्वाली में देख सकते हैं हम, जी बिल्कुल। राइट? क्योंकि जब कव्वाली हम सुनते हैं, तो उसमें हीर रांझा की बात होती है, राधा कृष्ण की बात होती है। कन्हैया उसमें की बात होती है, हुँ, कन्हैया की बात होती है, कन्हैया वही कृष्ण की बात होती है। मौला अली की बात होती है उस तरफ, एक तरफ बिल्कुल, रामचंद्र बिल्कुल, जी की बात शिया होती है। शिया सुन्नी के फ़र्क भी कम हो जाते हैं कव्वाली में। और जब कव्वाल गाते हैं, तो वो जैसे चोटी बनाते हैं बाल के, ऐसे वो मीरा के भजन ले आते हैं, बुल्ले शाह के कुछ शेर छेड़ते हैं, अमीर खुसरो की गज़ल से जोड़ते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये बात साफ-साफ देख सकते हैं कि जड़ें एक ही हैं। एहसास नहीं होता कि ये जड़ें एक नहीं हैं, तो फिर उन अलग-अलग तरीकों को हम जोड़ नहीं सकते। जी, आर्टिफिशियल लगता, फेक लगता, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक लगती है। जब हम कव्वाली सुनते हैं, कभी ऐसा नहीं जी। लगता है कि अरे अभी-अभी इधर से जोड़ के इधर कर दिया, अब ये बिल्कुल एक ही लगता है, ये एक ही एक ही स्ट्रीम में लगता है, दोनों गंगा, दोनों एक ही का लगता संगम है। जो है वो हो गया। तो अगर मीरा हिंदू भगवान कृष्ण के बारे में गा रही हैं, तो क्या हुआ? भक्ति तो भक्ति है। अगर वो हिंदू भक्ति है, भक्ति का मतलब है फकीर है, डिवोशन, वो दोनों जी डिवोशन, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? तो दरवेश। जी, तो भक्ति जो भक्त है, द डिवोटी, वो उसके लिए तो मरकज़ है भक्ति। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भक्ति किस ज़बान में बोलें? वो भक्ति तो भक्ति है। और अगर हम माने कि खुदा एक है, तो फिर ये भी मानना होगा कि चाहे आप ये इस धर्म के हों कि उस धर्म के हों, अगर आप सच्ची भक्ति से आप गा रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, तो फिर वो जाके उसी एक ही खुदा तक पहुँच रही है आपकी इबादत। जी, तो ये सब ख़यालात तभी पैदा हो सकते हैं जब अलग-अलग तरीकों के लोग मिलते हैं। अगर हम सब एक जैसे होते हैं, तो ऐसे ख़यालात हमें आते ही नहीं। हम किसी से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम एक ही हैं। तब ये गंगा-जमनी तहज़ीब पैदा होती वाह! और एक ही हकीकत की तरफ रवां है। है। बिल्कुल। तो वो एकेडमिक्स में इसे हम डायलेक्टिक कहते हैं, ये कि 2 अलग-अलग चीज़ें जब आते हैं, तो ये क्लैश भी होता है, चैलेंज भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब एवरीथिंग इज़ लवली, सब हुँ, कुछ ठीक है, नहीं, चैलेंज भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन गुफ्तगू भी होती है और उस मुलाकात से कुछ नई चीज़ पैदा होती है। हुँ, लेकिन उसके लिए अलग होना ज़रूरी है, फ़र्क ज़रूरी है। अगर फ़र्क नहीं है, तो ये नई चीज़ नहीं पैदा होती। राइट। फ़र्क से ही पैदा होते हैं ये सब चीज़ें। तो आई थिंक मेरे लिए तो गंगा-जमनी तहज़ीब की खूबसूरती यही है कि इसमें फ़र्क को निकाला नहीं गया है। फ़र्क ज़ाहिर है, कोई भी देख सकता है कि फ़र्क है। जी, लेकिन साथ-साथ ये भी देख सकते हैं कि फ़र्क शायद सिर्फ़ एक सरफ़ेस लेवल पे है, सुपरफिशियल लेवल पर है। जी, सुपरफिशियल पे है और उस फ़र्क के अगर हम
उस फ़र्क को हटा के नहीं, लेकिन उस फ़र्क को साथ लेकर आगे बढ़ें, तो कुछ और मिल जाती हैं, जो फ़ैमिलियर लगता है, जानी-पहचानी लगती है। इससे मुझे एक एक आयत है कुरान में, जो मेरे ख़्याल से मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। अम, और उस इवेंट पे मैंने कोट भी किया था उसे। तो ये अभी भूल रही हूँ कि सूरा क्या है, लेकिन आयत अरबी में है, अम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लित्तआरिफू। यानी इसमें, इस आयत में खुदा खुदा कह रहा कि मैंने, कि ए इंसान, या अय्युहन नासु, ए इंसान, नॉट अय्युहल मुस्लिमीन। हाँ, बिल्कुल। जी। या अय्युहन नासु, ए इंसान, हमने तुम्हें एक जोड़ी से बनाया, एक आदमी और औरत की जोड़ी से हमने आप सबको बनाया, और हमने आपको अलग ज़बानों में, अलग सकाफ़तों में बनाया, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें, आप एक दूसरे को जान सकें। लित्तआरिफू, यानी ताकि आप एक दूसरे को जान सके, हम्म। पहचान सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो, अगर खुदा चाहता था, तो इंसान को बस एक जैसे बना सकता, सबको बिल्कुल एक जैसे। लेकिन ऐसा नहीं किया। एक ही जोड़ी आदमी और औरत से हमारी बिल्कुल ये डाइवर्स ट्रेडिशंस को बनाया, ताकि हम कोशिश करें एक दूसरे को पहचानने की, राइट? और और एक पहचान के ही एक दूसरे से करीब आते हैं। बिल्कुल, अगर हम सब एक होते हैं तो वो कोशिश नहीं होती है। हम्म। जी। तो ये तसव्वुफ में भी ये अहम चीज है कि हाँ, द डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट, जो मंजिल है वो अहम है, लेकिन जो राह है मंजिल तक पहुंचने की, वो शायद और अहम है। वो अ, इसीलिए तो हम सूफी तरीका कहते हैं। तरीका का मतलब है राह। राइट। तो इट्स द जर्नी, वो सफर है पहचानने की। राइट? और ये ये तौहीद की भी बात है, राइट? तौहीद की भी बात है कि, और ये बिल्कुल तसव्वुफ में एक ये म, बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है जी। कि खुदा की तौहीद को जानने के लिए, अम, यहाँ नहीं, यहाँ जानने के लिए, तौहीद को जानने के लिए वो सफर चाहिए हमें। जी। हमें सफर करने की जरूरत है, जी, जैसे वो कि ऐसे ही सीधा रास्ता नहीं है, उस पे नहीं है। आपको मुश्किलात भी आएंगी, उसमें मुजाहिदे होंगे, उसमें सब्र के पैमाने लबरेज होंगे, जी, उसमें सिर्फ शुक्र ही शुक्र करके फिर आगे आप बढ़ेंगे। जी, और एंड देयर इज अ लॉट ऑफ discouragement, and there is a lot बिल्कुल, of defeat, बिल्कुल। and there is a lot of loss, and yet you keep going, and that's the way of the Sufi, right? जी, जी, और ये बात है कि क्यों चाहिए वो सफर? वो Mm, कोशिश क्यों चाहिए? क्योंकि yeah, सफर मुसाफिर को बदलता है। सफर करने से ही हम बदलते हैं। right. ये तो वो जो एक दूसरे को पहचानने की बात होती है, एक दूसरे को जानने की बात होती है, ये तो बहुत अहम चीज है। वो सफर है एक। एक दूसरे को पहचानना, ये भी एक सफर है, रूहानी सफर है दूसरे को जी। पहचानना। जी। तो ये कुरान में ही है कि फर्क जो है ये खराब चीज नहीं है। फर्क जी। ये इख्तलाफ पैदा करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए फर्क, जी। बल्कि एक दूसरे को पहचानने का मौका है फर्क। तो
और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि ये जो अदरिंग का फिनोमेना जो है, जो हम सब ने अपने अपने हर जगह पे ये जी, इजाद किया हुआ है कि अपने, शायद इसलिए है कि अपने आप को पहचानने के लिए दूसरे का फर्क जो है वो जरूरी होता है, लेकिन जी, उसके फिर नेगेटिव और हार्मफुल और डिवाइसिव इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो जितना आप ज्यादा पहचानेंगे, जी, जितना ज्यादा एक दूसरे की रिचनेस को अपने अंदर आप एब्जॉर्ब करेंगे, उसको जी, उसको उसको यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर gestalt and your place in life, जी, in here and here also, जी, the othering effect tends to disappear. जी, जी। या ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से मिले और आपको लगे कि मैं आईना देख रहा हूँ, जी, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। और जी, वो जो गंगा-जमनी तहज़ीब वाली बात फिर से वही हम उसके बारे में बात करें अभी तो ये उस कोशिश से पैदा होती है। अ, और कभी-कभी ये कोशिश सक्सेसफुल होती है, कभी नहीं होती है, कभी नाकाम भी होते हैं। नाकाम भी होती है। लेकिन कोशिश सफर जारी है जी। होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। अम, तो ये जो बात है, हम भक्ति में भी देख सकते हैं, तसव्वुफ में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जैसे गंगा और जमुना की का जो यू नो वो संगम होता है, वैसे ही तसव्वुफ और भक्ति का भी संगम हुआ है हिंदुस्तान में। जी। अम, और है, देखिए हम और और आप जस्ट लुक एट अस, राइट? जी, हमारे हमारे वो जबान के, यू कम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई कम जी, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, सो ऑन एंड सो forth. जी, But our sensibilities are very much the same. The same Qawwali that resonates with me here हुँ, also resonates with you and activates you and takes you to a place where you feel comfortable, and you begin to at least begin the start the journey towards that haqiqat, right? जी, जी, So या ये उसका एक बहुत बड़ा, मतलब, you know it makes you closer, and this is the beauty of it. ये बताइए कि ये जो धारा है गंगा जमनी तहजीब हुँ, का, कल्चर का, सोच का, हुँ। अंदर के हालात का, ये इसको आप कहाँ देख रही हैं अब जाता हुआ? शायद ये बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन अम, अगेन गंगा जमुना की मेटाफोर को ही लेते हैं। अम, अब गंगा और जमुना जुड़ गए, अलग नहीं कर सकते। जी, जी, जब संगम के आगे वो एक ही है जी। संगम के आगे तो बस गंगा जी, क्या है, जमुना क्या है, दोनों मिल जी, गए हैं। जी। तो हम आर्टिफिशियली अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ेगा जिस हाँ, लेकिन मेरे लेकिन ख्याल वो बन से नहीं सकता। नामुमकिन है, ये नामुमकिन नामुमकिन है, है। जी, राइट? कि अ, आइडेंटिटी की बुनियाद पे हम अम, यू नो बाउंड्रीज़ हदों को हम यू नो जी, डाल सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, जी, राइट? इसी इसी बाउंड्री इसी इसी को लेके पाकिस्तान जी, बनाया जी, गया, राइट? जी, कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं जी। और साथ नहीं रह सकते हैं। इसी लेकिन ये बहुत आइडिया से कमजोर हदें हैं, ये हुँ, हदें जो हैं बहुत ही कमजोर होती हैं और खोखली होती हैं। हाँ, इसीलिए तो मेंटेन करने के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है ना, वेल इसीलिए सेड। तो जी, जंग लड़ने पड़ते हैं जी, बाउंड्री को रखने के लिए। अगर जंग नहीं होते तो नहीं जी। होते बाउंड्रीज़, वेल राइट? सेड, वेरी वेल राइट? सेड। तो अ, तो ये गंगा और जमुना मिल चुके हैं। हम आर्टिफिशियली लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में हम डाल सकते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान से अलग हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू से अलग हो। ये हम ख़यालात लोगों के दिमाग में डाल सकते हैं। दिल में नहीं डाल सकते।
जहन में शायद कमजोर जहन में डाल सकते हैं। नहीं, मैं शायद आपसे थोड़ी और पेसिमिस्टिक हूँ शायद। लोगों के दिल में भी डाल सकते हैं। लोग बहुत लोग अजीब होते हैं। तो लोगों के दिल में भी हम डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच बन जाता है। जी, राइट? जो हम सोचते हैं वो हकीकत है। हम जी, जो चाहे सोचे उसके बारे में, हकीकत तो नहीं बदलती है। तो ये 2 सकाफ़तें जुड़ गई हैं जी, हिंदुस्तान में। लोगों के ख़्याल में होगा कि अलग हैं, दिलों में भी शायद वो समझे कि हम अलग हैं, लेकिन जी, हकीकत है कि जुड़ गए, राइट? बिल्कुल, वही हकीकत है, राइट? बिल्कुल, तो आप जैसे गंगा और जमुना को संगम के बाद आप अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे जो हिंदुस्तानी सकाफ़त है, वो मिलन है, वो जी, संगम है। अ, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नहीं है, इस्लाम या हिंदुइज्म के बीच नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया का की कहानी है ये। जी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं कन्नड़ा बोलती हूँ, मेरी मादरी ज़बान है कन्नड़ा, घर में वही बोलते हैं। लेकिन अ, बैंगलोर एक वो अ, ज़माने में एक कैंटोनमेंट था, छावनी, जी, राइट? तो उसमें तो जो डायलेक्ट है मेरी कन्नड़ा की, उसमें बिल्कुल इतने फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ हैं। रियली, बिल्कुल। जो मेरी डायलेक्ट है, जो हम घर जी, में बोलते हैं, जी, तो हम कहते हैं शुरू माडू, यानी शुरू करो। हम्म, हम्म, हम शुरू इस्तेमाल करते हैं। मज़ा बनता, मज़ा आया, जी, मज़ा लिखे मज़ा। ऐसे right, इतने सारे हैं हम्म, लफ्ज़, और इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अगर अगर मैं जो कन्नड़ा में बोलती हूँ, अगर मैं उससे ये फ़ारसी, अरबी के अल्फ़ाज़ निकाल दूँ, तो ये मेरे लिए कन्नड़ा नहीं रहा। मुझे अजीब-सा लगेगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ? जो मैं जी, वो मेरे मुँह से निकल रही है क्या है? कन्नड़ा नहीं है। नहीं, हमारे भी मुहावरों में कराची में पाकिस्तान में 100 मन तेल होगा तो अगर राधा नाचेगी तो और बहुत सारे ऐसे विच आर कंग्रुएंट। हमें नहीं लगता कि ये किसी और का एब्स्ट्रैक्शन है, मेटाफर है। जी, इस तरह तो बहुत हैं। जी। इसी पे रचना, इसी इसी एक एक पॉजिटिव नोट पे हुँ, हुँ। इख्तिताम करते हैं। आप इस गुफ्तगू को फिर जारी रखेंगे और अपने तहजीब और तमद्दुन की ये जो स्ट्रेंथ है, जो इसका मिलाप है, जो इसका जोड़ है, और जोड़ से ही आगे बढ़ने के तरीके जो हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। टेक केयर।